Almora is a quaint town with an overall population of 2 lakh people. It is situated on top of a hill in the shape of a horseshoe. The people here are engaged in government jobs or have self-owned businesses or shops, as in any other town in India. The only difference from any other town being its geographical location. Located amongst the blissful Kumaon Hills, it is a far throw from the chaos and heat of any urban town situated in the plains. The lifestyle of the townfolk is extremely relaxed and contented, and the animals here are quick enough to take a cue from it. Another aspect found in abundance here are temples, which are Hindu places of worship. Being a God-fearing community, the Kumaonis believe in a lot of rituals. There is a main road that runs right through the heart of the town, which has its primary modern market. It has its restaurants, hotels, banks, and post offices. Now, running parallel to this market at an elevation is the old market called the Patal Bazaar. The pathway is made up of flat stones, which are called patal in the local language. This is where a good deal of hustle bustle happens, and that too on foot. But soon I realized I needed a story. Sitting at one of the local chai shops, I was racking my brains on what story to follow. I heard distant sounds of the region's folk music. I decided to follow this lead. I began inquiring about the folk singers and musicians of the area and was guided to meet a gentleman called Diwan Singh Kanwal. लोक गायकी में आने का जहाँ तक मेरा सवाल है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है कुमाऊँ की रामलीला का। मैं बचपन से ही रामलीलाओं में पार्ट खेलता था, आवाज़ अच्छी थी। फिर हमारी रामलीला में और हमारी लोक गायकी में कुछ ऐसी धुनें हैं जो रामलीला में भी गाई जाती है और उन्हीं धुनों पर लोकगीत भी होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा। तुम जाओ अवध रघुराई, हम जाएंगे बन दो भाई। आज से करीब 20 साल पहले मैंने अपने पूज्य गुरुजनों के साथ और अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप की नींव रखी, जिसका नाम रखा हिमालय लोक कला केंद्र अल्मोड़ा। ये ग्रुप आज पूरे भारत में अपने लोक नृत्य कर चुका है और मैं खुद कई ग्रुप के साथ बाहर जा चुका हूँ और ये ग्रुप मेरे द्वारा संचालित होता है। इसके सारे कार्यक्रम मैं निर्देशित करता हूँ। ये ग्रुप सरकारी योजनाओं का प्रचार भी करता है। इस ग्रुप के माध्यम से हमने एक सबसे, मैं समझता हूँ, अच्छा काम जो किया, हमने जो यहाँ के लोक देवता, लोक गाथा, वीर गाथा, धर्म गाथा, इतिहास गाथा, ऐसी हमने 7 गाथाओं को एक लोक नाटिका का रूप देकर सवा घंटे के प्ले बनाकर उनको मंचित करना शुरू किया। अब आज जो बाज़ार में कमर्शियल म्यूजिक है, मैंने पहले बताया कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती है और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज तक मैंने जिस ईमानदारी से काम किया है, मैं अपने आने वाले कलाकारों को भी सिखाऊं कि वो भी इसी ईमानदारी से काम करें, अपनी संस्कृति के लिए काम करें। और आज का जो कमर्शियल जो युग हो गया है, जिसमें लोक धुनों का अभाव है, कर्णप्रिय गीतों का अभाव है, गीतों में एक एहसास का अभाव है, ऐसी परंपरा को आगे न बढ़ा के हमारी जो असल जो लोक धुनें हैं और जो अच्छे लेखक हैं कुमाऊनी गीतों के बहुत अच्छे लेखक भी हैं हमारे कुमाऊँ में, उनकी रचनाओं को गाया जाए, श्रीधर अनपढ़ की रचनाओं को गाया जाए, जुगल किशोर पेशाली की रचनाओं को गाया जाए, राजन बोरा जी की रचनाओं को गाया जाए। हमने अभी तीलू रौतेली किया है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार सरकार के द्वारा चलाया जाता है और अभी ये महिला वर्ष भी मनाया जाता है, इसलिए हमने उस उपलक्ष्य में ऐसी वीरांगना को चुना जिसका नाम पूरे कुमाऊँ गढ़वाल में महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में लिया जाता है। तो ऐसी लोक गाथाओं को मैं मंचित करके लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनको लोक देवता क्यों माना गया। Mr. Kanwal is a renowned folk singer and theatre artist of Kumaon,
for the last 2 decades. He lives in a village a few kilometers walk from the main town of Almora. He has also founded the Himalayan Lok Kala Kendra, a cultural organization performing plays and musicals based on folklore and tales of the region. It is his way of keeping the traditions and history of his region alive through his art form. सौबानु की एक बानु तू, सौबानु की एक बानु तू, बढ़ने तेरी अब के करूं, उड़ना निशान जैसी तू, बढ़ने तेरी अब के करूं. After the demise of his wife, he now lives with his son, who is also an actor in the troupe. मेरा नाम कमलेश कनवाल और दीवान कनवाल जी मेरे फादर हैं, जो अभी लोक गायक हैं कुमाऊं के. मैं क्लास 6 से पापा के साथ रह रहा हूँ, तो वहीं से मुझे शौक हुआ कि मैं भी कुछ करूँ पापा के साथ, मैं भी उनके साथ प्रोग्राम करने लगूँ जाऊँ. तो मेरे को 8 साल हो गए इस फील्ड में. मैं 8 साल से पापा के साथ, अपने पापा के साथ ये थिएटर वगैरह कर रहा हूँ. मैं प्ले में एक्टिंग करता हूँ. जैसे पापा सिंगर है, मैं गाने तो मैं गाता नहीं उतना, मतलब उसकी तरह मेरा वो नहीं है, लेकिन एक्टिंग की तरफ वो था पहले से ही कि हाँ एक्टिंग करूँ. फिर एक बार मैं रामनगर गया था पापा के साथ, तो रामनगर प्ले था इनका अजय फॉल. तो तब से जब मैं तो मैं देख देता हूँ रिहर्सल करते हुए लोगों को, कि वो रिहर्सल करते थे, रात भर रिहर्सल करते थे ये लोग. हाँ, तो वहीं से मेरा मन हुआ कि मैं भी आऊँ अगले साल यहाँ प्ले करने के लिए इनके साथ प्ले में. तो वहीं से मैं इनके साथ लगा रहा कि मैंने भी एक्टिंग करनी है, मैं भी करूँगा अगले साल, मैं भी आऊँगा. तो वहीं से एक्टिंग का शौक हुआ रामनगर जाके. मैं बताऊँ, इसी बार हम रामनगर गए थे, इस बार भी रामनगर गए थे हम लोग, ये क्या बोलते बसंतोत्सव में. तो इस बार हमारे साथ सब नए बच्चे थे. तो मतलब जिन्होंने कभी मतलब आज तक प्ले किया ही नहीं है कभी. उसमें 8-10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी प्ले किया ही नहीं है. पहली बार वो लोग प्ले करना आए थे. इस बार हमारे साथ हमने किया है, लेकिन इस बार जब हम लोग वहाँ फर्स्ट आए तो मतलब उनका चेहरा देखने लायक और था. मतलब वो रो भी रहे थे, मतलब ये खुशी के आंसू जो रोते वो लोग, मतलब इतना अच्छा लग रहा है उनको देख के. इस बार हम चाहते हैं कि हमारा ग्रुप और आगे काम करे और आगे बढ़े, हम अपने कल्चर को बचाएं, हमारी संस्कृति क्या है हम और लोगों को दिखाएं. हम ऐसे प्रोग्राम करने के लिए बाहर भी आते हैं, जैसे दिल्ली गए, मुंबई भी आते हैं यहाँ करने को प्रोग्राम करने के लिए. और तो यहाँ के जो वहाँ लोग रहते हैं, वो लोग जो लोग वहाँ मुंबई में रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि हमारा वहाँ का कल्चर हमको यहाँ देखने को मिल रहा. Mr. Kanwal works as a bank employee for the local branch in town. We decided to follow him as he makes his way to work in the morning. Mr. Kanwal attends to certain discussions and reports for the day at his workplace before heading out for rehearsals with his theatre group in the evening. As luck would have it, they are in the midst of rehearsals for an upcoming play. This play is based on a famous folk character called Tilu Roteli, who is somewhat like the Jhansi Ki Rani of the region. This play clearly depicts tones of women empowerment and revolt against oppression, for the character of Tilu Roteli was as such. The rehearsals are on full swing as they are to perform in the nearby town of Dehradun in the next 2 days. In ample use is the main instrument of the region called the hadba. The hadba is a drum-like instrument with ghungru tied on it, and it resembles the damru of Lord Shiva. The play is a musical adapted from folklore by the group's writer. जहाँ तक लिखने का सवाल है, हम ये ऐसे वातावरण में रहते हैं
जहाँ देखिए सामने से कैसा पहाड़ है, नीचे नदियाँ हैं, खाइयाँ हैं, हरियाली है, तमाम प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ विद्यमान है, हिमालय की चोटियाँ चमकती हैं। तो ये सब आदमी को जो है कुछ लिखने के लिए, कुछ कहने के लिए, कह सकने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। यहाँ से सामने एक चोटी दिखाई दे रही है, सामने वो उसे विंध्यवासिनी की चोटी कहा जाता है। उससे 2 किलोमीटर हट करके गांव है, वहीं स्वर्गीय पिता श्री हर सिंह और माता स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी के कोख में राजनपुरा नाम से जन्म हुआ और 60 वर्ष तक राजनपुरा रहे। और उसके बाद अब जो है अपने टिकटेश्वर में हमारे गुरुजी रहते हैं, दीनदयाल गिरी जी, यति महामहोदय, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और त्रिभुवनगिरी हो गए। और अब त्रिभुवनगिरी भी हैं तो लिखते हैं, तब भी लिख ही रहे हैं। जीवन का क्या है, जीवन तो आएगा और जाएगा, लेकिन आदमी कुछ करे, ऐसा दे समाज को, ऐसा लिख जाए, ऐसा कर जाए समाज को कि उसको समाज उससे कुछ लाभ ले सके। एक ऐसी धारणा रही है लिखने के पीछे। I also got a chance to interview the talented music director of the play. मेरा नाम मुकुल कुमार है। मैं हिमालय लोक कला केंद्र अल्मोड़ा से पिछले लगभग 15 वर्षों से एक जूनियर कलाकार के तौर पे जुड़ा। सबसे पहले मैं छोटा ही था तो हिमालय लोक कला केंद्र में प्रैक्टिस चलती थी। हम लोग बाहर खेलते थे, हम देखते थे अंदर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम भी कभी देखने के लिए बैठ जाया करते थे। तो धीरे धीरे संगीत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमारा रुझान बढ़ा और संगीत मतलब संस्कृति में भी संगीत की तरफ जरा कुछ ज़्यादा बढ़ा। अब एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर संस्था के काम कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम संगीता है और मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करती हूँ और मेरी हॉबी डांसिंग है और मैं अभी फ़िलहाल एक स्कूल पे डांस टीचर हूँ। और मैं हिमालय लोक कला केंद्र से कम 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ और दीवान अंकल के साथ में बहुत मैंने शो किए हुए हैं और प्ले किए हुए हैं। अच्छा लगता है जब लोग हमें बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा प्ले था या बहुत अच्छा डांस था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब रामनगर में हमने किया था कंपटीशन तो बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत खुशी हुई। उससे पहले तो बहुत डर लगा था कि हम क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन जब हम फर्स्ट आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। The troupe leaves for their competition in the next 2 days. Unfortunately, I am unable to join them as I have to head back. These artists are trying to keep their tradition and heritage alive, to be passed on to future generations through the medium of theatre. Let's end this chapter with a melodious song by these talented artists of the captivating region of Kumaon. The lyrics of the song aptly suggest how there is so much greed in the urban life that we live in.